डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के पहली पोएम द ग्रैंड मदर इसे स्टडी करने जा रहे हैं। इस पोएम में एक असीम डीप अफेक्शन, बहुत गहरे प्यार के बारे में बात की गई है जो हमें अपने ग्रैंड पेरेंट से मिलती है। यहाँ पे बात हो रही है नानी की, जो हमें कहानियाँ सुनाती हैं, जो हमें प्यार करती हैं, जो हमें बहुत सारी शिक्षा देती हैं जिससे हम जिंदगी में कामयाब होते हैं और उनकी बातें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। इन द प्रेजेंट पोएम द ग्रैंड मदर, he draws a picture of his grandmother, all loving and all inspiring. सबसे पहले हम लोग इसके विषय वस्तु को समझते हैं कि यह जो मौजूदा पोएम जिसे हम स्टडी कर रहे हैं, जिसका नाम है द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी, लेकिन इस पोएम में जब आप स्टडी करेंगे आगे, हम लोग अबाउट द राइटर में देखेंगे कि कवि ने क्या कहा है। तो उसमें एक जगह यूज किया गया है मैटरनल ग्रैंड मदर, जिसका मतलब होता है नानी। तो इस पोएम में नानी के बारे में कहा गया है। यहाँ पे हर जगह पे ग्रैंड नहीं लिखा गया है, सिर्फ एक जगह डिनोट किया गया है मैटरनल ग्रैंड मदर, इसलिए हम लोग इसे नानी कहकर कंसीडर करेंगे। ही यहाँ पे डिनोट करता है पोएट को। कवि ने चित्रण किया है अपनी नानी के असीम प्रेम को, जो बहुत लविंग है, बहुत प्यारा है और बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत प्रेरणादायक है। अबाउट द राइटर, अब जानते हैं हम लोग राइटर के बारे में, इस पोएम के कवि के बारे में कि उन्होंने इस पोएम में क्या लिखा है। लेकिन उससे पहले राइटर का डिस्क्रिप्शन जानते हैं। इस पोएम के लिखने वाले हैं रे यंग बियर। नोटेबल वर्क, अगर उनके नोटेबल कृतियों की बात की जाए तो वह है गेटिसबर्ग रिव्यू, प्लॉशेयर्स, द केनियन रिव्यू। पोएट्री कलेक्शन, अगर हम उनके कविता के संग्रह की बात करें तो द इनविजिबल म्यूजिशियन 1990 में यह पब्लिश हुई थी। द रॉक आइलैंड हाइकिंग क्लब 2001 में पब्लिश हुई थी। ये इनकी मशहूर कविता का संग्रह है। रे यंग बियर, बर्थ 1950, is a Native American poet and novelist of the Meskwaki tribe of North America. रे यंग बियर, जिनका जन्म 1950 में हुआ, वह अमेरिका के रहने वाले कवि हैं और उपन्यासकार हैं, जो कि मेस्कवाकी ट्राइब यानी मेस्कवाकी जनजाति जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, वहां से बिलोंग करते हैं। ग्रोइंग अप ऑन द मेस्कवाकी ट्राइबल सेटलमेंट इन लोवा, मेस्कवाकी जो जनजाति है वह लोवा में सेटल हुई। He was encouraged to learn English by his maternal grandmother and he began to translate his poems into that language. His work was first published in 1968. उन्हें प्रोत्साहित किया गया अंग्रेजी सीखने को उनकी नानी के द्वारा। आप गौर करें, यहाँ पे मैटरनल ग्रैंड मदर लिखा हुआ है। ग्रैंड मदर का मतलब होगा दादी और मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब होता है नानी। उनके नानी के द्वारा उन्हें एनकरेज किया गया, उत्साहित किया गया कि वह अंग्रेजी भाषा को सीखें।
देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस उनकी नानी को भी पता है कि इफ अ पर्सन हैज टू सर्वाइव वेल एंड टू मेक अ नेम, द पर्सन मस्ट बी नोइंग इंग्लिश। एक इंसान को अंग्रेजी आनी चाहिए। अगर इंग्लिश लैंग्वेज पे किसी इंसान की पकड़ है तो फिर वो अपने ज़िंदगी में बहुत आसानी से तरक्की कर सकता है। यह एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, भाषा है, जो हम सभी को आनी चाहिए। आप में से भी बच्चे जिन किन्हीं को भी इंग्लिश नहीं आती है, स्पीकिंग, बोलना, लिखना, ठीक से पढ़ना, तो आप बच्चे इंग्लिश पे कंसंट्रेट करें, ना सिर्फ लिटरेचर बल्कि लैंग्वेज पर भी कमांड करें। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना शुरू किया। उनका जो पहला कृति था जो प्रकाशित हुआ वो 1968 में हुआ। He often switches between English and the Meskwaki language to express himself more fully. In the present poem, The Grandmother, he draws a picture of his grandmother, all loving and all inspiring. वो हमेशा स्विच किया करते थे अंग्रेजी और मेस्कवाकी लैंग्वेज में। कभी वो अंग्रेजी में लिखते, कभी वो मेस्कवाकी लैंग्वेज में लिखते और कभी उसका अनुवाद कर देते। इंग्लिश में है तो मेस्कवाकी में है तो इंग्लिश में अनुवाद कर देते, ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेस करने के लिए, ज़्यादा बेहतर ढंग से, प्रभावी ढंग से एक्सप्रेस करने के लिए। ये जो प्रेजेंट पोएम है जिसे हम स्टडी कर रहे हैं, द ग्रैंड मदर जिसका नाम है, उन्होंने अपनी नानी का बहुत बेहतरीन चित्रण किया है जो कि बहुत प्यारी हैं और बहुत इंस्पायरिंग हैं, बहुत प्रेरणादायक हैं।